सोमवार 29 जुलाई को एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें दावा किया गया कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 538 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए मतों की संख्या और गिने गए मतों की संख्या में डिफरेंस पाया गया है। एडीआर का ये दावा है कि 538 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए वोट्स या तो जरूरत से ज्यादा गिन लिए गए हैं या फिर कम। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट और आज के इस एक्सप्लेनर में हम लोकसभा इलेक्शंस में हुए वोट की गड़बड़ियों के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर चुनाव में क्या झोल हुआ है और ये गड़बड़ियां कैसे हुई हैं। साथ ही एडीआर की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या बताया गया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ समय समय पर जनप्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। भारत में चुनाव करवाने के लिए ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके। लेकिन बीते कुछ सालों में लोगों का ईवीएम पर से विश्वास उठता जा रहा है। कई बार ऐसे मामले आए जिसमें लोगों ने किसी दूसरी पार्टी के लिए बटन दबाया लेकिन वोट दूसरी पार्टी को गया। कई बार ईवीएम के चोरी होने की घटना भी सामने आई है। लेकिन इस बार 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में धांधली का दूसरा तरीका सामने आया है और इस बार कोई छोटी मोटी धांधली नहीं, 5,89,691 वोटों की विसंगतियां पाई गई हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं। सोमवार 29 जुलाई को एडीआर रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें बताया जाता है कि इस बार के लोकसभा इलेक्शन में वोटों की गिनती में धांधली हुई है। अब ये एडीआर क्या है? एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक चुनाव पर निगरानी रखने वाली संस्था है जिसका उद्देश्य चुनावी और राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में निरंतर कार्य के माध्यम से शासन में सुधार और लोकतंत्र को मजबूत करना है। एक संवाददाता सम्मेलन में एडीआर ने कहा कि 362 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल जितने मत डाले गए थे उनकी तुलना में 5,54,598 मत कम गिने गए हैं। वही 176 निर्वाचन क्षेत्रों में गिने गए मतों की संख्या डाले गए मतों से कुल 35,093 अधिक थे। इससे ये तो साफ हो गया कि चुनाव में वोटिंग की गिनती में गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन सवाल है कैसे। एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि लोकसभा चुनाव में केवल अमरेली, अंटीगल, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली और दमन द्वीप में ही सही तरीके से वोट्स की गिनती हुई है। बाकी 538 संसदीय क्षेत्रों में डाले गए और गिने गए मतों के बीच काफी विसंगतियां देखी गई हैं। वोट्स में 1-2% का उतार चढ़ाव अक्सर देखा जाता है, लेकिन 5 लाख मतदान की विसंगतियां निष्पक्ष चुनाव को प्रदर्शित नहीं करती। बता दें कि चुनाव आयोग ने लोकसभा इलेक्शन 2024 का डेटा अपनी वेबसाइट पर डाला था, जिसके बाद देश की 2 संस्थाएं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और वोट फॉर डेमोक्रेसी, साथ ही एक पत्रकार पूनम अग्रवाल ने चुनाव आयोग के डेटा का एनालिसिस किया और उन्होंने पाया कि डाले गए वोट्स और उनकी गिनती में काफ़ी अंतर है, जिसके बाद एडीआर ने इसे लेकर चुनाव आयोग से सवाल भी किए हैं। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग का कोई भी जवाब नहीं आया है। इतना ही नहीं, पत्रकार पूनम अग्रवाल ने भी मेल और ट्विटर पर ट्वीट करके चुनाव आयोग से जवाब मांगा है, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वोट्स फॉर डेमोक्रेसी ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि कई राज्यों में गलत वोटों की गिनती की वजह से बीजेपी को कई जगह फायदा हुआ है। उड़ीसा में बीजेपी को 18 सीट्स ज्यादा मिली है, महाराष्ट्र में 11, पश्चिम बंगाल में 10, आंध्र प्रदेश में 7, कर्नाटक में 6, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 5-5 सीटें। वहीं बिहार, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और हरियाणा में 3-3 सीटें बीजेपी को अधिक मिली हैं। इतना ही नहीं, असम में 2 सीटें और केरल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश में 1-1 सीट का बीजेपी को फायदा मिला है। इस तरह वोट फॉर डेमोक्रेसी ने बताया है कि 15 राज्यों में बीजेपी को लगभग 79 सीटों का फायदा हुआ है। इतना ही नहीं, वोट फॉर डेमोक्रेसी ने यह दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बीजेपी के वोट्स में उछाल देखा गया, जो कि बाकी चरणों में नहीं देखा गया। दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में 8 की 8 सीटें बीजेपी को मिली, राजस्थान में 13 में से 10 सीटें बीजेपी को मिली, मध्य प्रदेश में 6 की 6 सीटें बीजेपी को मिली, साथ ही कर्नाटक में 14 में से 12 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया। वोट फॉर डेमोक्रेसी का ये भी मानना है कि अगर मतदान के दिन जो टर्नआउट का आंकड़ा दिया गया था और मतदान के कुछ दिनों के बाद जो आंकड़ा दिया गया है, अगर उसमें 5 लाख का अंतर नहीं होता तो बीजेपी 76 सीटों से हार भी सकती थी। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो गड़बड़ियां या कहे कि धांधली है, ये कोई आम गड़बड़ी नहीं बल्कि काफ़ी बड़े पैमाने पर की गई है। और आरोप लगाने वाली संस्थाएं कोई आम संस्थाएं भी नहीं बल्कि अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ है।
ऐसे में चुनाव आयोग के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है भी या नहीं। 29 जुलाई को वोट फॉर डेमोक्रेसी, एडीआर और पूनम अग्रवाल तीनों की साथ में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें तीनों ने चुनाव में वोटिंग में हुई धांधली के बारे में बताया। साथ ही चुनाव आयोग पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। इस मामले पर एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर ने क्या कहा, ये भी जान लेते हैं। कि डेमोक्रेसी में हर वोट की उतनी ही कीमत है, चाहे वो किसी के विरुद्ध डाली जाए या किसी के पक्ष में डाली जाए। तो कम वोट गिनना और ज़्यादा वोट गिनना और एक वोट का कम होना और एक वोट का ज़्यादा होना हमारे हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये चीज़ इलेक्शन कमीशन को 2019 से पता है, लेकिन अब भी जब ये कहानी पूनम ने शुरू की और अनिकेत ने शुरू की और कुछ लोगों ने भी शुरू की, इलेक्शन कमीशन इस पर चुप है। उनको ये लगता है कि एक चुप 100 को हराए। 538 आउट 543 एंड देन वी हैव प्रूफ, एंड आई एम सो हैप्पी कि वो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिफरेंस नहीं है। उससे ये साबित होता है कि ये पॉसिबल है। तो जो इलेक्शन कमीशन 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बिल्कुल सही काम कर सकता है, वो बाकी 538 में क्यों नहीं कर सकता? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी 538 में वो 538 एक्सप्लेनेशन हमें बताएं। पत्रकार पूनम अग्रवाल का क्या कहना है, ये भी जान लीजिए। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ईवीएम नहीं काउंट हुआ, वीवीपैट स्लिप्स तो थे आपके पास, आपने 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके वीवीपैट लगाया, उस पर इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसको काउंट कर लीजिए। हु इज स्टॉपिंग यू? थोड़ा समय लगता, और एक पोलिंग बूथ में कम से कम कितने 600 से 700 वोट्स ऑन एन एवरेज पड़ते, कितना टाइम लगता है 600-700 वीवीपैट स्लिप आपको काउंट करने में? सेकेंडली, डेफिसिट आपका ये एक्सप्लेनेशन, सरप्लस कैसे हो गया? जितने वोट गिरे हैं पोलिंग में उससे ज़्यादा आप कैसे काउंट कर सकते हैं? दैट्स अमेजिंग। मुझे तो ये लॉजिकली, साइंटिफिकली, टेक्निकली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा है इसके पीछे कि आप सरप्लस वोट कैसे काउंट कर रहे हैं, और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं बल्कि इतने सारे, अराउंड 160, आई थिंक सो 162 में बी मोर एक्यूरेट, वो आप देख लीजिएगा, डेटा है आपके पास, उतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सरप्लस वोट। अब एक और आई एम बीइंग डेविल्स एडवोकेट ऑल्सो एट द सेम टाइम, जब मैं बोल रही हूँ, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट ऑल्सो आई थिंक उनका एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि 50 वोट जो मॉक पोल का डलता है, आप में से कुछ को पता होगा कि पोलिंग शुरू होने के पहले 50 वोट मॉक पोल पढ़ते हैं जस्ट टू सी वेदर द ईवीएम्स आर वर्किंग फाइन और नॉट। तो अगर मॉक पोल के वोट्स रह गए, उन्होंने डिलीट नहीं किया, तो सरप्लस 50 वोट तक एक्सप्लेनेबल था। बट यहाँ तो 3,000 से ऊपर के वोट्स सरप्लस में आए। How is that possible? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनिकेत आगा भी आए थे। उन्होंने भी वोटिंग की गिनती में हुई धांधली के बारे में चुनाव आयोग से कई सवाल किए हैं। मेरे सैंपल में लार्जेस्ट डिफरेंस वाज अलीगढ़, जहां 5,896 वोट्स कम गिने गए। सो द वोट्स काउंटेड वर 5,896 लोअर देन द वोट्स पोल्ड। इससे नेक्स्ट greatest discrepancy in my sample was Karimganj in Assam, where 3,811 extra votes were counted. पूनम ने जैसे कि अभी कहा 50 वोट तक हम अनुमान लगा सकते हैं, but how do you explain 3,811 excess votes? और मेरे पास इसका ब्रेकअप भी है, जो मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि करीमगंज में सबसे ज़्यादा एक्सेस वोट्स पत्थरकंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिने गए 2,450। 6 जून को, जैसा कि जगदीप जी ने कहा, सीईओ यूपी ने मुझे ये जवाब दिया था, बट गौर करने की बात यह कि इस जवाब से सिर्फ उतना एक्सप्लेनेशन मिलता है, वो भी बिल्कुल जेनेरिक लेवल पे, कि कम वोट्स कहाँ काउंट होते हैं। ये अभी तक, और मैंने इलेक्शन कमीशन से वाया ईमेल ये स्पेसिफिकली भी पूछा, और सिंस वो ट्विटर पे जवाब दे रहे थे, मैंने ट्विटर पे भी उनसे पूछा है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन एक्सेस वोट्स। कोई जवाब मुझे मिला नहीं जब तक मैंने करीमगंज का एग्जाम्पल ट्विटर पे नहीं डाला। ये 8 जून की बात है, सो 2 days आफ्टर द सीईओ यूपी रिप्लाइड टू मी।
बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब चुनाव के वोटों में अंतर देखने को मिला है। एडीआर का ये दावा है कि इससे पहले भी 2009 में हुई आम चुनाव में भी लगभग 9 लाख वोटों का अंतर देखने को मिला था। साथ ही 2019 में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला था। एडीआर ने चुनाव आयोग से ये मांग की है कि वो 2019 और 2024 में हुए चुनाव और वोटिंग की डिटेल साझा करे। इन सब के अलावा एडीआर का ये कहना है कि चुनाव की शुचिता और वैधता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग की प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या, मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या और सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम के अनुसार मतदाताओं की संख्या प्रकाशित करनी चाहिए। ऐसे में चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि 538 निर्वाचन क्षेत्रों में जो वोटों को लेकर गलतियां हुई हैं उसके पीछे क्या वजह है। ये कैसे हो गया कि 1 लाख लोगों ने वोट दिए लेकिन गिनती या तो 90,000 वोटों की हुई या फिर उससे ज़्यादा 1.5 लाख वोटों की गिनती हुई। साथ ही एडीआर ने जैसे बताया कि इससे पहले भी हुए चुनाव में वोटों का अंतर पाया गया है। इसके पीछे का क्या कारण है और अगर ऐसे ही चुनाव आयोग मतदान में गड़बड़ियां करते रहेगा या कहे कि धांधली करते रहेगा तो क्या देश में निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विन द फर्स्ट।